So hello everyone and welcome to my channel Sociology Simplified. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिगार्डिंग सिलेबस एंड जो सिलेबस मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था, तो इनका जो सिलेबस फर्स्ट था वो पूछा गया था सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या रहेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 2020। तो ऑफिशियल साइट से निकाल के मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क का जो डिपार्टमेंट है वो सेम है एंड इनका जो स्कूल लगता है वो लगता है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। तो आइए देखते हैं इसमें सिलेबस क्या रहता है। ये आपके एनईपी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं उसके बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया है। तो जो पहला पेपर है दैट इज़ सोशियोलॉजी स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर। सोशियोलॉजी एंड स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर आपके सेमेस्टर 1 का पेपर रहेगा। जो कोर्स टाइटल ऑफ द कोर्स है वो है सोशियोलॉजी स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर। मैं इसमें आपको बेसिकली यूनिट्स पे ले जाती हूँ। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो रहेगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें इंडिविजुअल इन सोसाइटी एंड सोसाइटी इन इंडिविजुअल, सोशियोलॉजी एंड द सोशल साइंस, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी एंड बायोलॉजी, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 2 जो होगी वो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बातें करेगी। सोशियोलॉजी एज स्कूल सोशल काउंसलिंग, सोशियोलॉजी फॉर सोशल डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी फॉर नेशन बिल्डिंग एंड सोशियोलॉजी फॉर सोशल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो है आपकी वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, यानी किसी भी शास्त्र की इसमें हम समाजशास्त्र की बात करें उसका सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु क्या रहेगी उसकी बातें हो रही हैं, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी के बारे में बातें की जाएंगी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन के बारे में बातें की जाएंगी, कल्चर एंड वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। यूनिट आपकी 4th जो है उसमें आप एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स एंड कम्युनिटी, रोल्स एंड इंस्टीट्यूशन, सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिट 5th आपकी जो है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल चेंज में आप प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सोशल ऑर्डर की भी बात की गई है, सोशल चेंज की भी बात की गई है। सोशल ऑर्डर में जब कोई परिवर्तन आता है तो सोशल चेंज कहलाता है। तो स्टैटिक एंड डायनामिक नेचर जो सोशल ऑर्डर का होता है वो क्या क्या होता है, सोशल चेंज के फैक्टर एंड प्रोसेसेस क्या रहेंगे। नीचे आपकी एसेंशियल रीडिंग्स दी हुई हैं एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट कंप्राइजिंग इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। लेट अस गो टू फर्दर डीपर डाउन इनटू द सेमेस्टर एंड जो पेपर आप पढ़ेंगे आपके सेकेंड सेमेस्टर में वो रहेगा ओके। So this is going to be a paper in semester 1 only, okay? Sociology in everyday life. इसके हम अलग अलग यूनिट्स को देख लेते हैं। यूनिट 1 जो रहेगी सोशियोलॉजी एज प्रैक्टिस रहेगी, मतलब सोशियोलॉजी को व्यावहारिकता में कैसे लाया जाए इसके बारे में बात की गई है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शन एंड रोल बिहेवियर फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, शी राइट मिल का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एंड सेल्फ काउंसलिंग, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सोशियोलॉजी को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए उसके बारे में इस यूनिट में आप डील करेंगे। यूनिट 2 जो है वो है द सोशल सेल्फ की। तो सोशल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एक सोशल साइकोलॉजी करके एक डोमेन होता है, इसके अंदर भी आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं। इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जो होता है, रोल टेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, GH मीड हुआ, इन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं उसका इसमें बहुत यूज़ किया जाएगा। यूनिट 3 जो है वो है कलेक्टिव इमोशन एंड ग्रुप लिविंग की। सोशल कैपिटल क्या होती है, कलेक्टिव एक्शंस क्या रहते हैं, सोशोलॉजिकल नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, इस सब के बारे में आप पढ़ेंगे। इसका एम रहता है टू मेक बेटर अंडरस्टैंड ऑफ स्टूडेंट, सम केस स्टडीज़ कैन बी इंट्रोड्यूस वाइल टीचिंग दिस यूनिट, राइट। कुछ केस स्टडीज़ को भी आपको पढ़ाया जाएगा, राइट, ताकि आप क्या करें,
उस जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ पाएँ। यूनिट जो आपकी 4th रहेगी वो रहेगी सोशियोलॉजिकल नॉलेज फॉर हेल्थ एंड सोशल वेलबींग की, जिसमें आप कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के जो पेपर लगाए जाते हैं, पब्लिक हेल्थ जो होती है उसके अंदर आप सोशियोलॉजी एंड पब्लिक जो हेल्थ है उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे कल्चर एंड सोसाइटी ऑल्सो डिटरमाइन द बिहेवियर दैट आर रिलेटेड टू अ गुड हेल्थ एंड अ बैड हेल्थ। सो सोशल इनइक्वालिटी आपका सेकंड टॉपिक रहेगा हेल्थ बिहेवियर से रिलेटेड। इसमें आप केस स्टडीज़, डेटा, इस सब से रिलेटेड आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एंड देन यूनिट 5 जो है वो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड मेंटल वेलबींग की। सोशल साइकोलॉजी इन रिलीजियस प्लेसेस क्या रहता है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड मेंटल वेलबींग क्या रहते हैं, मेडिटेशन एंड इस टाइप की चीज़ें किस तरह से रोल प्ले करती हैं। तो एक रिलीजियस एस्पेक्ट, एक इंस्टीट्यूशन जो है सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से लेके आपके इस टॉपिक को निकाला गया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए सबसे पहली ये बुक इन्होंने सी राइट मिल्स की दी हुई है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो ये आपकी एसेंशियल रीडिंग है। इसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स इन सोशियोलॉजी। ये एक पेपर रहेगा, मैं इसके यूनिट्स को आपको अच्छे से बता देती हूँ। यूनिट 1 जो रहेगा इकोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी रहेगा, ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे विद इन्वायरमेंट इन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल इकोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो रहेगा, आई थिंक दिस शुड बी सेकंड, इन्वायरमेंटल एथिक्स इन सोशियोलॉजी के बारे में, रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, डीप इकोलॉजी क्या होता है, इंडिजीनियस लोकल नॉलेज के बारे में आप पढ़ेंगे। देन यूनिट 3 जो है वो है इन्वायरमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन, नेचर कल्चर इंडियन नॉलेज सिस्टम की, वसुदैव कुटुंबकम है ना, कि सारी धरती ही हमारा घर है, एंड द इन्वायरमेंटल एथिक्स ऑफ नेचुरलिज्म इन हिंदू वर्शिप, इसके बारे में आप इस सारे पेपर में पढ़ेंगे। दिस कंप्राइजेज ऑफ 3 यूनिट्स, सो आई बिलीव दिस इज़ गोइंग टू बी एन ओपन कोर्स फॉर एवरीवन। एसेंशियल रीडिंग्स में आपको इग्नू सजेस्ट किया गया है, तो अगर किसी को भी इस यूनिट के बारे में जानना है, आई हाईली रिकमेंड आप इग्नू को रेफ़र कर सकते हैं, इग्नू के जो नोट्स होते हैं उनको। उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स का एक पेपर और दिया गया है आपका, क्योंकि लेवल 5 वाले में सेमेस्टर जो रहेगा उसमें, तो यूनिट इसका फर्स्ट रहेगा वो होगा सोशियोलॉजिकल डायग्नोसिस का, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल ट्रॉमा एंड सोशल प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं। यूनिट 2 जो रहेगा वो रहेगा कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम, जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, एंड इनइक्वालिटी क्या होता है, एंड दिस गोना बी जेंडर इनइक्वालिटी एज वेल। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड एक कल्चर की अवधारणा क्या रहती है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, जो आपकी गरीबी होती है उसका एक कल्चर यानी संस्कृति क्या रहती है। यूनिट 3 जो आपकी है वो है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे कैसे आती है, कैसे बनती है, कैसे चलती है, चलाए रखती है खुद को, वो कैसे होता है। तो ये यूनिट में आप पढ़ने वाले हैं। सेकंड टॉपिक है सोशल डेविएंस का, एंड थर्ड टॉपिक है आपका फंक्शनलिज्म इन रूरल इंडिया। डेविएंस क्या होता है, देखिए एक मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। एक होता है क्राइम और एक होता है डेविएंस। डेविएंस जो होता है वो अपना धारणा यानी अपना जो जजमेंट होता है वो किससे लेता है, सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म से। तो जब कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में सोसाइटी के वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करता तो वो डेविएंस करता है। लेकिन क्राइम क्या होता है, जब लीगल एस्पेक्ट में कोई भी आप चीज़ करते हैं तो लीगल यानी लॉ की नज़र में अगर वो गलत होता है तो वो क्राइम करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और एक और पेपर मैं देख सकती हूँ सोशियोलॉजी का, विच इज़ फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, राइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। एंड इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में, अंडरस्टैंडिंग फैमिली, फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह कैसे काम करता है, फंक्शंस ऑफ फैमिली मतलब फैमिली के क्या प्रकार होते हैं प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन में, पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली, फंक्शनल पर्सपेक्टिव फैमिली का क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है,
सेकेंड यूनिट है आपकी किनशिप की, यानी नातेदारी की। डिफाइनिंग किनशिप, नातेदारी क्या होती है। इंसेक्ट टैबू, निषेध क्या होते हैं। डिसेंट ग्रुप एंड डिसेंट थ्योरीज। इनहेरिटेंस, सक्सेशन, किनशिप यूसेज एंड किनशिप टर्मिनोलॉजी, अलग अलग टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड होती है, उसके बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट आती है आपकी मैरिज एंड एफिनिटी की। मैरिज का मीनिंग क्या होता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, अलायंस थ्योरी क्या है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल एक्सचेंज की, मैरिज ट्रांजैक्शन, रूल्स ऑफ रेजिडेंस, राइट। देन फैमिली इन इंडियन सोसाइटी, भारत के समाज में परिवार कैसे रहता है। तो इरावती कार्वे जी का किनशिप सिस्टम इन इंडिया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी बनता है। किनशिप की स्टडी किसने की है, इरावती कार्वे इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। नेट के एग्ज़ाम में ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता रहता है। पॉलिन कोलेंडा, इंडियन फैमिली सिस्टम के ऊपर इन्होंने स्टडी किया और उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। टी.एन. मदान की फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में, डिबेट ऑन चेंजिंग फैमिली पैटर्न, विच इज़ वेरी न्यू एंड इट इज़ highly important. Why? Because you can easily connect this topic to contemporary changing family patterns है। उसके बाद फिफ्थ यूनिट जो है वो है फैमिली एंड सोशल सॉलिडारिटी की। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ, जिसमें फैमिली वैल्यूज़ के बारे में, विलेज सॉलिडारिटी के बारे में, मोरल इकोनॉमी इन इंडिया के बारे में आप पढ़ेंगे। फैमिली, हिंदू एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप के बारे में आप पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो टॉपिक है सोशियोलॉजी से रिलेटेड वो है सोशल डेमोग्राफी का। सोशल डेमोग्राफी के अंदर आप जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर आप पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफी, ओके, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, population composition, fertility, mortality, fertility is जन्म दर, mortality is मात्र मृत्यु दर, एंड माइग्रेशन कितना पलायन होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो है वो है डेमोग्राफी इन सोशियोलॉजी, ओके। इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फर्टिलिटी बिहेवियर, माल्थस का सिद्धांत, सोशल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी बिहेवियर, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को आप पढ़ेंगे, एंड कल्चर एंड फर्टिलिटी बिहेवियर, किंग्सले डेविस को आप पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो है वो है डेमोग्राफी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल चेंज दुर्खाइम का, सोशल चेंज एंड डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट एंड डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। यूनिट 4 जो है वो है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक आपका टॉपिक नेट के पेपर में भी पूछा जाता है। पॉपुलेशन एंड हेल्थ, पॉपुलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। दीज आर वेरी रिलेटेड टॉपिक इन यूपीएससी के एग्ज़ाम की। अगर आप में से कोई सोशियोलॉजी लेके प्रिपरेशन कर रहा है तो देन यू कैन गो टू know about these topics. These are overlapping with the GS syllabus as well. Population development in Indian experiences, population experience and development concern, population dynamics, family, caste and class, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। कुशल विकास and youth employability, कौशल विकास and youth employability, very new things that are also incorporated in the syllabus. इसके बाद social counseling in sociology, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। सोशल काउंसलिंग में आप पर्पस एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग फर्स्ट यूनिट के अंदर सोशल काउंसलिंग में पढ़ेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो है उसमें अंडरस्टैंडिंग सोशल साइकोलॉजी, द पर्सन एंड सोशल सिचुएशन, इस सब के बारे में, एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, विशेषताओं के बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो है वो सोशल काउंसलिंग थेरेपी के बारे में बताता है, ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी, इंटीग्रेटिव थेरेपी, माइंडफुलनेस, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। एंड आई गेस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस पेपर इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ नोन एज इंडिजीनियस नॉलेज एंड सोशल स्किल प्रैक्टिसेस। तो आप यूनिट वाइज अगर देखें तो सब्जेक्ट मैटर यूनिट 1 का वो है इंडिजीनियस नॉलेज, मतलब जो इंडिजिनस कम्युनिटी से नॉलेज जो उठ कर आती है, लोकल जो नॉलेज होती है किसी भी रीजन की, उसके बारे में आप डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इंडिजिनस नॉलेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, इन दोनों में क्या अंतर रहता है या क्या समानताएं रहती हैं या ये क्या है अपने आप में, इन सब के बारे में आप
पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो है वो है इंडिजिनियस नॉलेज इन डेवलपमेंट, मतलब विकास में इंडिजिनियस नॉलेज का क्या रोल रहता है। तो लोकल नॉलेज का डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में क्या रोल रहता है, इंडिजिनियस नॉलेज का सोशल कैपिटल में क्या रोल रहता है, इंडिजिनियस नॉलेज इन हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या रोल रहता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो है वो है इंडिजिनियस नॉलेज इन ग्लोबल कल्चर। जब से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है और इंडिजिनियस नॉलेज इस सब का एक कल्चर डेवलप जब से हुआ है, तो ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो आज के टाइम में चल भी रहा है। इंडिजिनियस नॉलेज, साइंस एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिजिनियस नॉलेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। सो दीज वर ऑल ऑफ योर पेपर्स। नाउ दीज आर अ लॉट ऑफ पेपर्स, so I need to tell you as well कि आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो देखिए, लेवल 5 बोला गया है फर्स्ट सेमेस्टर को, जिसमें आपके कोर्स जो रहेंगे वो रहेंगे सोशियोलॉजी ऑफ स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर का, सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ का, इन्वायरमेंटल एथिक्स इन सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी फॉर सोशल प्रॉब्लम का। सेमेस्टर 2 में आप 4 पेपर पढ़ने वाले हैं, फैमिली मैरिज एंड किनशिप का, सोशल डेमोग्राफी का, सोशल काउंसलिंग इन स्कूल्स का, इंडिजिनियस नॉलेज एंड सोशल प्रैक्टिसेस का। ये टोटल ऐसे करके आप 8 पेपर पढ़ने वाले हैं। ये आठों के बारे में मैंने बता दिया है। सो दीज आर 2 आई थिंक 2 नंबर के जो 6 नंबर के कोर्सेज शुड बी कंपलसरी कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक, मल्टीपल डिसिप्लिनरी, राइट। सोशल डेमोग्राफी का यूज़ आप बहुत एस्पेक्ट में करते हैं। सोशियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ अगेन मल्टी डिसिप्लिनरी है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स जो है स्कूल काउंसलिंग, जो आपको एक तरह से जॉब रेडी भी बनाने की कोशिश करेंगे। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में दूसरा आपका इंडिजिनियस नॉलेज के बारे में है। हायर एजुकेशन में जब रिसर्च करते हैं तो इस टाइप के कोर्स टॉपिक्स आप आराम से ले सकते हैं। सो this was the sociology undergraduate program syllabus. I hope you understand according to NEP 2020. इसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे, जो सिलेबस कवर करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी another topic that was requested. I think it's going to be history. ठीक है, till then take care, bye bye. Okay, bye.